नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे द्वाविंशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। यथा यथा सान्त्वयितावश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है। परंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। संनियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गम आसाध्य हयानि सुसारथिः। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वह मेरे क्रोध को रोक रहा है। वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। मनुष्यों में यह प्रेम बड़ा टेढ़ा है। वह जिसके प्रति बन जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान्नं त्वां घातयामि वरानने वदाहामौ मानार्हां मिथ्या प्रव्रजने रताम्। सुमुखी यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्त तव मैथिली दारुणः। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कर रही हो उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भ संयुक्तः सीताम् उत्तरं ब्रवीत। विधेय राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षसराज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। 2 मासो रक्षितव्यो मे यो अवधिस्ते मया कृतः ततः शयनम् आरोह मम त्वं वरवाणिनि। मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं मम त्वां प्रातराशार्थे सुधाश्चेत्स्यन्ति खण्डशः। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तां भर्त्स्यमानां संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणः। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता जी को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। ओष प्रकारैर्परा नेत्रैर्वस्त्रैस्तथा परः सीताम् आश्वासयाम् आसुस्तर्जितां तेन राक्षसा। तब उनमें से किसी ने होठों से, किसी ने नेत्रों से, किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया।
ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौटीर्यगर्वितम्। उनके धैर्य बंधाने पर सीता जी ने राक्षसराज रावण से अपने सदाचार और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। नूनं न ते जन कश्चित् स्मिन्ने श्रेयसी स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणो अस्माद् विगर्हितात्। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माम ही धर्मात्मनः पत्नीं शचीमेव शचीपतेः त्वदन्य स्त्रीषु लोकेषु प्रार्थयेन् मनसापि कः। जैसे शची इंद्र की धर्मपत्नी है उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम जी की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मैं मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। राक्षसाधम रामस्य भार्याम् अमित तेजसः उक्तवानसि यत् पापं क्व गतस्तस्य मोक्षसे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम जी की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। यथा दृप्तश्च मातंगः शशंश्च सहितो वने तथा द्विर्दवद् रामस्त्वं नीच शश्वत् स्मृतः। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए वैसे ही भगवान श्री राम और तू है नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। स त्वमेक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम जी का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं आता तब तक जो चाहे कह ले। इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्णपिङ्गले क्षितो न पतिते कस्मान् मां नार्य निरीक्षतः। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी। तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषा दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पापशीर्यति। मैं धर्मात्मा श्री राम जी की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है। असंदेशात् तो रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम जी की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। नापहर्तुम् अहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तौ वधार्थाय विहितो नात्र संशयः। मैं मतिमान श्री राम जी की भार्या हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रचा है। शूरेण धनदभ्रात्रा बले समुदितेन च अपोय रामं कस्माच्चिद् दारचौर्यं त्वया कृतं। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास बहुत बड़ी सेना है। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री
की चोरी की है। सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीम् अन्ववेक्षत। सीता जी की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक द्वालारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। नीलजीमूत समकाशो महाभुज शिरोधरः सिंह सत्वगति श्रीमान दीप्त जिह्वोग्रलोचनः। वह नीलमेघ के समान काला और विशाल काय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान दिखती थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। चलाग्रम मुकुट प्रांशुश्चित्र माल्या अनुलेपनः रक्तमाल्याम्बर धर तप्तांगद विभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेव मंदरः। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कठी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचल संकाश शंगाभ्याम इव मंदरः। पर्वत के समान विशाल काय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। तरुणादित्य वर्णाभ्याम कुंडलाभ्याम विभूषितः रक्तपल्लव पुष्पाभ्याम शोकाभ्याम इवाचलः। प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। सकल्प वृक्ष प्रतिमो वसंत एव मूर्तिमान शमशान चैत्य प्रतिमो भूषितो अपि भयंकरः। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य की भांति भयंकर प्रतीत होता था। अवेक्षमाणो वैदेहीं कोप संरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निश्वसन। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदय कुमारी सीता जी की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अनेनाभिसंपन्नम अर्थहीनम अनुव्रते नाशयाम्या अहम मध्य त्वां सूर्य संध्याम इवोजसा। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या का अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावण शत्रुरावणः संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनः। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। एकाक्षीम एक कर्णाम च कर्णप्रावरणाम तथा गोकर्णीम हस्तिकर्णीम च लंबकर्णीम अकर्णिकाम हस्तिपद्यश्वपद्यो च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीं एकपादीं च पृथुपादीम् अपादिकाम् अतिमात्र शिरोग्रीवाम् अतिमात्र कुचोदरीम् अतिमात्र आस्यनेत्रां च दीर्घजिह्वान् कामपि अनासिकां सिंहमुखीं गौमुखीं सुकरीमुखीं
यथा मध्वशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्य सर्वा क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनः आवर्जयत वैदेहीं दंडस्योध्यम अनेन च। उसने एकाक्षी, एककर्णी, कर्णप्रावरणा, गोकर्णी, हस्तिकर्णी, लंबकर्णी, अकर्णिका, हस्तिपदी, अश्वपदी, गोपदी, पादचूलिका, एकाक्षी, एकपादी, पृथुपादी, अपादिका, अतिमात्र शिरोग्रीवा, अतिमात्र कुचोदरी, अतिमात्रास्य नेत्रा, दीर्घजिह्वा नखा, अनासिका, सिंहमुखी, गौमुखी तथा सुकुरी मुखी, इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, सामदान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। इति प्रति समादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः कामम अन्योपरीतात्मा जानकीं प्रतिगर्जत। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यं मालिनी परिष्कवज्य दशग्रीवम इदम वचनम ब्रवीत। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नामक लाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर। महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ चलिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? नूनमस्यां महाराज न देवा भोग सत्तमान विद्धत्यम हरश्रेष्ठास्तव बाहुबलार्जितान। महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्यम उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। अकामाम कामयानस्य शरीरम उपतप्यते इच्छतीम कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की चाहने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। एवं मुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली रहसन मेघ समकाशो राक्षस न्यवर्तत। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वहां हटा ले गई, तब मेघ समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। उपस्थितः स दशग्रीवः कंपयन्मेदिनीं ज्वलद्भास्कर संकाशम प्रविवेश निवेशनम। अशोक वाटिका से उपस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। देवगंधर्व कन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः परिवार्य दशग्रीवं प्रविशोस्ता गृहोत्तमम्। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सबोर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गई। स मैथिलीं धर्मपरां अवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्ष्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता जी को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे
द्वाविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।